सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने वाणिज्य उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सर्वविदित है कि 2 साल के कोरोना काल में इसकी विकास से विगत 2 वर्षों से हमारा देश नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है, परंतु भारत के औद्योगिक विकास के लिए हमारी केंद्र सरकार ने जो बेहतर कार्य किए हैं, उद्योगों के माध्यम से निर्यात में निरंतर वृद्धि कर रही है, हमारी सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारी सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्योग एमएसएमई के माध्यम से औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। सभापति महोदय, हमारी सरकार निर्यात को बढ़ावा देकर आने वाले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। हमारी चाइना +1 रणनीति से कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, विशेष रसायन, इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों में भारत को बेहतर अवसर प्रदान करेगी। इससे वैश्विक निवेश के माध्यम से चीन जैसे देशों से औद्योगिक प्रतिष्ठा में हम आगे बढ़ेंगे। भारत में निवेश की इच्छा रखने वाले देशों के साथ मुक्त या अधिमान्य व्यापार समझौते के प्रयास करने होंगे। हमारी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया जैसे महत्वपूर्ण नीतियां एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से उद्योग जगत में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमें स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा एवं पहचान दिलाकर विदेशी आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और बेहतर जीवन यापन मिलेगा। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में जो आज हमें विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को जो 2025 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य पाना है, उसके लिए हम अग्रसर हैं। इसके लिए मैं उद्योग मंत्री जी को मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपको पता है, पिछले 10 माह में 5,000 करोड़ का आयात का निर्यात हुआ है। मैं मेरे एक क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। राजस्थान प्रदेश मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। साथ साथ ही प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला व्यवसाय भी है। वर्तमान में प्रदेश में 33 जिलों में से 23 जिलों में मार्बल एवं ग्रेनाइट का खनन एवं उत्पादन का कार्य हो रहा है, जिससे लगभग 3,000 गैंगसों इकाइयां और 50 लाख लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में उक्त दोनों उत्पादनों का 10 नवंबर 2017 से जीएसटी की दर 18% चली आ रही है, जो कि जीएसटी की दरें तय करते समय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भारी उपेक्षा या अनदेखी की गई है। जबकि पूर्व में सेल टैक्स के रूप में जब जीएसटी नहीं लगी थी, दर 5% थी और रेवेन्यू भी डबल थी। उक्त दर के चलते गत 3.5 वर्षों में दोनों उत्पादों के खनन एवं प्रसंस्करण संभावित नए निवेश थम गया है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से मैं उद्योग मंत्री जी से, भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना महामारी के चलते वैश्विक मंदी के हजारों इकाइयों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस 18% जो जीएसटी दर है उसको कम किया जाए, ताकि हमारी स्वदेशी जो मार्बल और ग्रेनाइट है, जो उससे रोजगार भी मिलता है और हमारे उद्योग जो व्यापारी है उनके ऊपर भी संकट आया हुआ है, तो उनसे निजात मिल सके। मैं उसके अलावा अजमेर जिले में जो क्वार्ट्ज और फेल्सपार हमारे देश में सबसे ज्यादा है, मैं चाहूंगा कि सिरेमिक हब के लिए
वहां जो गैस पाइपलाइन भी 11 जिलों से गुजर रही है, मैं चाहूंगा कि सिरेमिक हब भी का निर्माण उसके लिए भी केंद्र सरकार उसके लिए आदेश दे, ताकि हमारा सिरेमिक हब का विकास हो सके। थैंक यू। दूसरा, प्लीज कंक्लूड। मैं इस डिमांड पर मैं सरकार के समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि जो स्वदेशी माल है, मार्बल और ग्रेनाइट, जो जिसमें हमारे लाखों मजदूरों को मजदूरी भी मिलती है, व्यापारियों को व्यापार भी होता है, और इससे जो स्वदेशी माल जो बिल्कुल फूटा हुआ आता है, जो बिल्कुल थर्ड क्लास का आता है, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाए और हमारे स्वदेशी माल पर जीएसटी को कम किया जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डैनिश अली जी।